1000 वर्ष तक जीता है सांप। अच्छा सांप अब ही मर जाए कौन को नुकसान है बताओ। और सांप 1000 साल जियत भी रहे तो कौन को फायदा है। ना सांप के मरने से किसी को नुकसान है और ना सांप के जिंदा रहने से किसी को फायदा है। अब बहुत लंबी जिंदगी भी मिल जाए और किसी काम की ना रहे तो वो जिंदगी है जिंदगी जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। आप और अगर नाराज ने हो तो तन्ना सर क्या गद्दा खिसका ली खिसका ली खिसका ली खिसका ली खिसक आओ माता जी हरो। अरे जल्दी जल्दी सरक आओ तुम्हारे भी खिसक आओ। तुम हम इतने खराब भी नहीं लगत के तुम्हारे हमें लगा से नहीं देख सको है तनक कारीगर जरूर है। हाँ खिसक आओ। पंडित जी ये जगह भी भर दो, ये बिल्कुल गली बंद कर दो, खोल दो गेट। माताएं आए बेचारी सब बैठ जाएं। पुरुष वर्ग तो कहीं भी बैठ सकता है, हमारे घर की बहुएं बिटियां हैं, हमारी परिवार की माताएं हैं। हाँ भर दो एक जगह तुम तो पूरी। इतने पानी नहीं गिर रहा, सामने पानी गिर रहा। अरे इतने नहीं गिर रहा देखो। प्रभु की लीला बड़ी कठिन है। निवेदन हम आपसे ये कर रहे हैं, मनुष्य का तन मिलना कठिन, अब मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और अगर संभल जाए तो भगवान के भजन में लगाना सबसे ज्यादा कठिन। कोशिश करिएगा कि यह जिंदगी भगवान की हो जाए, कि जिन संपत्ति पाए न दान दिए, तिनको कहिए तू धनी न धनी। अगर भगवान ने तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा दो है, अगर भगवान ने तुम्हारी औकात से ज्यादा तुम्हें दो है तो खुद धर्म के काम में जरूर लगाओ। धन कमाओ गलत नहीं है, खूब धन कमाओ। आपने देखा होगा, ध्यान से सुनना हमारी बात, हर घर में सातिया बनो रहे थे, बनो रहे ओके, चार ही कोंटे बिल्कुल एक से होते, और सातिया बनो कहां रहे थे? घर के दरवाजे पे। हम जब भी घर में जावे, घर से निकले तो हमारी नजर सातिया पे जरूर पड़त है। कारण आदमी को जो ज्ञान रेवे के हमाओ जन्म चार काम के लाने भव है। अगर मनुष्य तन मिला है तो ये चार काम करना। अर्थ, पैसा कमाओ, पैसा जरूरी है। और हनुमान चालीसा में तो स्पष्ट ही लिखो कि होत न आज्ञा बिन पैसारे, कहूं चले जा बिना पैसा के काम बना ही नहीं रहो। देखो धर्म कर्म भी करना है, बहुत गहराई से बात समझना, तो उसके लिए भी तुम्हें धन चाहिए।
तीरथ करना है तो उसके लिए भी धन चाहिए, कथा करवाने तो उसमें भी धन चाहिए। अब धन मिले है कहां से? धन मिले है धर्म से। बहुत ध्यान से समझ जाइए बात। धन कहां से मिले है? धर्म से। और धर्म कैसे हुई है? कर्म से। जब कर्म अच्छे होंगे तो धन आएगा, और जब धन आएगा तो धर्म जरूर होगा। तो अगर भगवान ने धन दो है तो खूब खर्च करत रहियो, गड़ा के न धरियो, अगले जन्म में सुगरा बन हो। जौन जे पैसा गड़ा के धरत है जी, अगले जन्म में सुगरा बनत। पीतम भैया देखियो, जहां तुम्हें सुगरा खड़ो मिल है वो जमीन में चूंद मारता ही रहते, सीधो कम उठाड़ो नहीं, वो जमीन खोदता ही रहता है। काय से वो पहले जन्म की खबर रहता कि हम कहूं गड़ा के धरे आए थे। अब वो जा भूल जात के कहां गड़ाओ तो सो वो जहां ठाड़ो हो तो तई खोद भी लग जात के तई तो नहीं गड़ो। अगले जन्म में गारंटी कहा ही सुगरा बन हो। अगर भगवान ने धन दिया है तो धर्म में खर्च करो। इसलिए पहला काम क्या करना है? धन, अर्थ। सातिया में 4 कोंटे हैं ना? अर्थ, अर्थ से धर्म, धर्म से काम। काम क्या? कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद लोग तुम्हें याद रखें। कर्म करके जाओ, कुकर्म करके न जाओ। और आखिरी शब्द है मोक्ष। फिर यहां से जाने की तैयारी भी करो। एक बात और ध्यान से सुन लेना, घर का जो पहला दरवाजा हो, घर का जो प्रमुख आपका दरवाजा हो, वहां कभी सिंदूर का सातिया नहीं बनाना। और हर घरे बनो है न बनो है तो बता। सिंदूर का स्वस्तिक मंदिर में, आश्रम में, गौशाला में होना चाहिए। गृहस्थी के जीवन में विरक्ति ज्यादा ना हो। और गृहस्थी विरक्ति होगा तो के पीछे बहुत परिवार खड़ो है नहीं खड़ो। एक गृहस्थी की पूजा क्या है? गृहस्थी की पूजा यह है कि अगर वो खेती भी कर रहा है, हमने जैसे कई बार कहा कि किसान की पूजा, किसान का धन दान, किसान का धर्म अपने आप होता है, वो करे चाहे ना करे। किसान का धर्म कर्म अपने आप होता है, वो करे चाहे ना करे। और जब बात हम ऐसा नहीं कर रहे किसानों की तारीफ के हमें वोट या चाहे नहीं। वोट दे दियो नेताओं को, उनको जरूरी है। वोट दे दियो नेता को, सपोर्ट दियो परिवार को। हम तो इतने तक तुमसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर कहो तुम्हें तीर्थ जावे की जरूरत पड़े और 10-20 हजार तुम खर्च करो चाह रहे हो, तीर्थ जाने हैं तुम्हें और 20 हजार खर्च करने हैं, और अगर तुम आओ भैया गरीबी हालत में होए तो तीर्थ ने जाइयो, वे 20 हजार रुपया अपने वो गरीब भैया को बिना ब्याज के दे दियो, तुम्हें पूरे तीर्थ को फल कहाओ। अब तुम तीर्थों जा और भज्जा भूखो मार रहा हो, बोलो जो ही हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो। अपने भैया को बिना ब्याज के वे पैसा दे दियो कि ले कछु अपनो धंधो पानी कर ले, मूल को मूल लौटा दियो हमारा बस। अन्य लौटाए तो भज गई तो आए यार, दुनिया खा गई सो वो खा ले। तो किसान का दान अपने आप होता है। बताओ कैसे? किसान ने बोनी करके घरे भगयाओ, पूरे बीजा तो गड़ा नहीं आए तुम खेत में एक एक बीन के। पशु पक्षियों ने खाया कि नहीं खाया? वो जो ऊपर दाना फेंक गया वो पशु पक्षी ने चुना के नहीं चुना? चलो फिर फसल आई, अब आई जे भुंटा फर रहा है, अब तुम एक एक भुंटा पकड़े तो बैठे रहने और घर भर के पकड़ के बैठ जाओ पूरे।
ये में भी पशु पक्षी चुने हैं कि नहीं चुने हैं, ये उसका दान हो गया कि नहीं हो गया। फिर तुमने कटाई करी तो कछू बाले तो गिराई दे, तुमने थ्रेसर करी कछू दाने तो गिराई दे कि नहीं गिरे। तो वो पशु पक्षी चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे। तो किसान का दान सहज हो जाता है। बात सिर्फ हम क्या बता रहे हैं कि घर को जो पहलो दरवाजो होए उपे सिंदूर को साथिया ने बनाइयो। पूजा के घर में सिंदूर को साथिया बनाइयो। जहां भगवान बैठे हो पूजा में उते सिंदूर को साथिया बनाइयो। पर घर के दरवाजे, अब दीपावली आ रही है, करके देख लियो रात में गैया के दूध में हल्दी मिला के गृहस्थी के लाने घर के पहले दरवाजे पे साथिया बनाओ चाहिए। उस घर की तरक्की दिन ब दिन बढ़ती है जिसके घर में गौ माता के दूध में हल्दी मिलाकर स्वस्तिक बनाया जाता है। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, चाहे सिंदूर का साथिया बनाओ चाहे हल्दी का स्वस्तिक बनाओ, कभी भी 9 अंगुल से छोटो साथिया न बनाइयो घरे। 9 अंगुल से छोटा साथिया तुम्हारे घर की तरक्की रोक देगा। 9 अंगुल, 1 अंगुल तो 9 होते हैं, तो 9 अंगुल की लाइन हो लगभग, तो बड़ो साथिया बनाइयो। अभी तुम गुरुवार कोई बना के अगर गाय का दूध मिल जाए तो हल्दी डाल के गुरुवार को अपने दरवाजे पे किसी भी गुरुवार को स्वस्तिक बनाना, और हो सके तो हर गुरुवार को। बड़ी चीज तो है नहीं। आपके घर में बीमारी हो, कलह हो, पैसा ना रुकता हो, आय से ज्यादा खर्च हो, आप सिर्फ 11 गुरुवार नियम से पहले तो एक बार साथिया बनाओगे, फिर वही पे बने बनाए पे फिर से बना दो। 11 गुरुवार में आप अपने घर की दशा और दिशा दोनों देख लेना। तो हमारा जन्म 4 चीजों के लिए हुआ है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और अगर ये चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि हो गई तो समझ लेना बेड़ा पार हो गया। पर भगवान को भजन तो करते ही रहिए, भगवान का नाम तो लेते ही रहना, क्योंकि ये यहां की तैयारी है और भजन वहां की तैयारी है। यहां की तैयारी और वहां की तैयारी, हमें दोनों जगह की तैयारी देखनी है। जय जय, आओ महाराज, जय जय राम, बिराजो प्रभु राजा, जय जय। कल के क्रम को कथा से जोड़ते हैं। आज की चर्चा ऐसे है, एक आदमी बैठो नाव में, ध्यान से सुनियो, नाव तालाब के किनारे ही किनारे चली जा रही थी। नाव तालाब के किनारे ही किनारे जा रही थी। जो नाव में आदमी बैठो तो ने ऊपर को देखो कि तालाब की किनारे पे पेड़े लटके हैं और उनमें सांप लटके हैं। वो तो डरा गया। नाव चलावे वाले से पूछो कि काहे भैया जे सांप लटके हैं, जे कबऊ न कबऊ तो नाव में गिरता ही हुई है। वो बोलो बिल्कुल गिरा, तो रोज को काम है। बोले फिर जो नाव में बैठे रहते क्या करा? अरे बोले जैसा ही तालाब में सांप गिरो अब कूद जाता। बोले फिर? बोले ये तालाब में रहते बड़े बड़े मगरमच्छ, सुबह फट से फिर नाव में आ जाता। बस इतनी सी कहानी है आज की। अब एक समझियो, हम ये संसार की नाव में बैठे हैं, समस्याओं के पेड़ ऊपर लटके हैं। ऐसो कोनो व्यक्ति नहीं है जीवन में जे के कछु ने कछु समस्या ना हो। रोज ना एक समस्या का सांप गिरता है।
समस्या आती है 4 जगह से दुनिया में। जो भी आदमी दुखी है वो 4 जगह से दुखी है। अगर 5 में से कोई दुखी हो तो खड़े हो जाइए। सिर्फ 4 जगह से आदमी के जीवन में समस्या आती है। पहली शरीर से, पहली समस्या शरीर से, दूसरी समस्या संसार से, तीसरी समस्या संबंधियों से, रिश्तेदारों से। अब अपन सुखी हैं, अगर रिश्तेदार की जमानत न हो रही हो तो तुम फ्री में कचहरी पे धारे। भाई तुम तो सुखी हो, पर अब रिश्तेदार सुखी रहने देवे जब है। अब तुम बीमार नहीं को रिश्तेदार को ले जाने पर नागपुर आ रहा था, तब तुम्हें तो जाने पर। तो पहली समस्या आती है शरीर से, दूसरी समस्या आती है संपत्ति से, तीसरी संसार से, चौथी संबंधी से। इन 4 से तो आदमी लड़ लेते, पर जो 5वीं समस्या है वह बड़ी खतरनाक है। 5वीं समस्या से कोई नहीं लड़ पाता। 5वीं समस्या आउट है संतान से। और औलाद से जो कष्ट मिलत है तो बड़े से बड़ो फौलाद भी औलाद के सामने टूट जाता है। बड़े से बड़ा फौलाद भी औलाद के सामने टूट जाता है, झुक जाता है। तो हमें संसार की नाव में बैठे हैं, समस्याओं के पेड़ लटके हैं, रोज एक न एक सांप के रूप में समस्या जीवन में गिर रही। फिर अपन क्या करते हैं? अपन कूद पड़त, इनके घरे उनके घरे, इनको सुने उनको सुने। अब ये पहले ही से मगरा बने बैठे। ये दुनिया में हर आदमी दुखिया है। तुम तो हमारी बात अब कथा के बाद तो बैठता ही हो। जब 4-6 जने कुर्सी पे बैठो सुने सही चर्चा कर दो, कजुआरे साल तो हम इतने परेशान हैं, तुम 2 मिनट भर सुनत जो। और जब सामने बारो तुम्हें सुने हैं तो तुम के हुआ हम भारी सुखी हैं जो तुम्हारो ये जा रहा हो। अबे तुम को अपनो दुख सुनावे बैठ जा। तुम सुने हो 2 मिनट, अब फिर वो इतनो सुने हैं कि तुम के हुआ तुम हम बहुत सुखी हैं यार, छोड़ दे हम घर जाएं। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है और हर आदमी शांति की तलाश में घूम रहा हो। बताओ अच्छा तुमने तो काय को बैठे, शांति मिल जाए यही को आए? सही बताओ, मूड मत का आए हो, शांति के लाने आए। और तुम्हारा चाय ने कोई को नहीं आए, शांति के लाने खरीदवे शांति आए, पर चाय ने कोई को नहीं। अब जैसे कोनो मंच पे आए, गुरुजी बहुत परेशान हैं, कछु शांति मिले, अरे हम तुम कह देवे कि जाओ कल शांत हो जाओ, के हो हिसाब से बत आएंगे। अब बताओ, शांति ढूंढत फिर रहा है और शांत को होने नहीं है। और खिसक यार भज्जा बना लिया, बेचारे जी भींज रहे हैं। अब भगवान को जन्म है, पानी तो गिर आज नहीं रोक सका। अरे ऐसे मंत्र जानत होते थे बैठे होते हैं। अरे राम, ऐसे ही होते संत तो काय को फिरते अंत घर ही न पूज रहे होते। वृंदावन बिहारी लाल की राम कहो राम। तो निवेदन इस कथा के माध्यम से ये है कि जब जीवन में समस्या आए तो संसार के दरवाजे मत कूदो, उस समय सिर्फ परमात्मा से आशा लगाओ। और एक बात और ध्यान से समझना, घर में कोई समस्या आई और वो समस्या चली गई, ठीक? घर में कोई समस्या आवे और वह समस्या चली जावे तो समझ लियो कि भगवान की कृपा आज भी हमारे घर पे है। भाभी तो आई थी,
पर भगवान की कृपा से चली गई। और अगर कोनो समस्या आई वो जा नहीं रही। जीवन में कोई समस्या आवे और वो ना जावे तो कई बार आदमी कहते हैं कि अब तो भगवान से हम आओ भरोसा ही उठगाओ, अब तो हमें लगत भगवान है ही नहीं, जा नहीं कहने वो समय। जीवन में कोई समस्या आवे और चली जावे तो भगवान की कृपा आज भी है। और अगर समस्या आवे और न जा रही होए तो समझ लियो कि भजन को भजन कम होगा घर में, सत्कर्मों को बैलेंस खत्म होगा। ऐसे अपनो भजन बढ़ा दियो। जोन दिना भजन ज्यादा हो जाए है समस्या वही दिन घर से निकल जाए है। और अगर कोई समस्या घर में आई है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कभी अपने आप को टटोल के देखना कि अगर यह समस्या आई है तो कहीं ना कहीं हमारा कर्म बिगड़ा है, कहीं ना कहीं तो चूक भई है। अच्छा सीधी गली में गज्जा कांटो लग है, अब जब तुम नाय माय निग हो बारगाह में पेड़ हो तो कांटे तो लगे हैं। तो भगवान ने तुम्हें जो सीधी गली धराई है भाई काहे नहीं चल रहा है। अब नाय माय जे हो तो समस्या तो है। तो संसार का भरोसा ना करके उस परमात्मा का भरोसा करो। संसार भरोसे के लायक है ही नहीं, ये संसार भरोसे के लायक नहीं है। भरोसे के लायक तो अगर कोई है तो परमात्मा है। उस परमात्मा पे भरोसा रखो। राजा परीक्षित ने संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया, जन्मेजय को राजगद्दी देके गंगा के घाट पे आ गए। बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत योगी यति तपस्वी बैठे हैं। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। और परीक्षित बोले के कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दे दिया। ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना हमारा घर छूटता, ना हम गंगा के घाट पे आते और न ऐसे दिव्य संतों का हमें दर्शन होता। कभी कभी श्राप भी उद्धार का कारण बन जाता है। अहिल्या कह रही है ये बात रामायण में के पति श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। हमारे पति ने हम पे बहुत बड़ी कृपा कर दी कि हमें श्राप दे दिया। ना श्राप देते भगवान बोले कि मैं का भलो होगा, तुम्हारे पति ने तुम्हें श्राप दी क्या। और आज मैंने पति का श्राप रूपी विष पी लिया तो शंकर जी को तो चंद्र मिला, मुझे पूरा रामचंद्र ही मिल गया। पति श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। और वही बात आज परीक्षित जी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ कि मुझे श्राप मिला, क्योंकि जाना तो सबको है। यहां जो आया वो रहेगा तो है नहीं, ये रहेगा। जे को मनुष्य को तन मिलो वो पढ़ लिख पाए चाहे न पढ़ लिख पाए, कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य बन गए तुम पढ़ाई जाओ। मनुष्य को तन मिलो कोनो गारंटी है कि पैसा कमा पाओ कि न कमा पाओ, कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य को जन्म मिलो गारंटी है कि नाव कमा पाओ कि न कमा पाओ, कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य को जन्म मिलो गारंटी है कि ब्याह हो जाए कि नहीं हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। अच्छों के ब्याह नहीं भाई, अपनी तो छोड़ दे। देश के कई मुख्यमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, अपनी कौन में गिनती है। कई प्रधानमंत्री के ब्याह नहीं भाई, कई राष्ट्रपति के ब्याह नहीं भाई। बस उनकी किस्मत अलग है, एक के पति नहीं बने राष्ट्र के पति बन गए।
बात तकदीर की बात है। तो मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं पैसा कमा पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं नाम कमा पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं शादी होगी कि नहीं। पर अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो ये गारंटी है कि मरोगे जरूर। मरो कि नहीं मरो, 1,00,000% गारंटी है कि अगर मनुष्य को तन मिलो है तो मरने तो पर है। तो परीक्षित जी ने विचार किया कि मरना तो निश्चित है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद तो जाना है। पर मौत भी ऐसी हो, परीक्षित जैसी मौत हो। एक राजा की मौत ने अरबों खरबों की मौत बना दी। बना दी कि नहीं बना दी। अब मर देखो तो कुत्ता मर जात, ऐसा ही कौन दिन अपन और मार जी। अभी जिंदा रहे सो को फायदा नहीं है, अब मर जा सो को नुकसान नहीं है। बताओ और खिसक आओ माता जी तना सर बना ले, अब समझो मजबूरी। हाँ खिसक आओ तना, जा सोच लियो कि साहुन को बस में जा रहा है, भीड़ बहुत है, सड़क आओ। शब्द से ही भागवत चालू भाई सुखदेव जी से, और बा शब्द से रामायण चालू भाई। रामायण कहां से चालू है, वास है। पहलो श्लोक का है रामायण को, वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। क्योंकि संस्कृत की भाषा में वा शब्द दब्धाकार है, अमृतमय शब्द है। तुलसीदास जी ने विचार किया कि कलयुग रूपी सांप सबके घर में जाएगा, इसलिए अमृत के शब्द से रामायण चालू कर दे। जिनके घर में रोज रामचरितमानस के 2 दोहे पढ़े जाते हो चाहे, और जिनके घर में गंगा जल रखा हो, उसके घर में पूर्ण रूप से कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता है। चाहे 2 चौपाई पढ़ो, पर रामायण को पाठ जरूर बहुत चाहिए घर में। और गंगा जल या नर्मदा जल घर में होना ही होना चाहिए। और यहां सुखदेव जी ने भी विचार किया कि परीक्षित हो है विस्सेंडर, इस अमृत के शब्द से भागवत चालू कर दे तो फायदा करे। परीक्षित तुमने पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो मरने वाला 3 काम करे। 3 काम कौन से, श्रोतव्यः, पहला सूत्र दिया भगवान की कथा सुनो। और नवदा भक्ति में भी माता सबरी को पहली भक्ति का बताई, प्रथम भगत संतन कर संगा। श्रोतव्यः, सुनना सीखो। दूसरी भक्ति बताई कीर्तव्याश्चो, भगवान का नाम जप करो। अब फिर तीसरी भक्ति बताई स्मर्तव्यः, अब भगवान को स्मरण करो। सो आज के आदमी ने पीछे से काम लगा दो, ने वो कथा सुने ने कीर्तन करे। अब तुम को सकजो के चलो कथा सुनवे, वो कहते हैं हम तो घरे ही बैठे बैठे स्मरण करत रहे थे। अच्छा तुम इतने बड़े वेदांतिया हो गए कि न तुमने कथा सुनी न कीर्तन करो, और सीधे भगवान तुम्हारे ध्यान में प्रकट हो गए। बिना कथा और बिना नाम जप के अगर तुम घरे बैठ के स्मरण करो तो इतना है, कौन को कितने दे, कौन से कितने लाए, कौन को बनाने हैं और कौन को बिगाड़ने। इसलिए पहले कथा सुनो, फिर कीर्तन करो, फिर स्मरण, फिर स्मरण करो। सुखदेव जी उठ के चलन लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे हैं। सुखदेव जी बोले कि जब हम आए थे, जब तुमने एक बात कह दी थी, एक बात कह दी जल्दी जल्दी में। परीक्षित ने कौन सी, श्लोक पढ़ो पहले स्कंद के आखिरी अध्याय का।
नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेषु ग्रह मेधिना। परीक्षित जी कह रहे हैं कि जो परमहंस सुखदेव जी जैसे संत हैं वे एक जगह इतने रुकत हैं जे तो गैया को दोहे के दूध पी लो जाए, ऐसे ज्यादा परमहंस रुक ही नहीं सकत कहूं। हमारा समय होगा हम चले। परीक्षित जी बोले अच्छा तुम हमारी बात पकड़ गए, चलो तो आप चले जाओ पर एक बात बता जाओ। बोले का? मरवे बारे को तुमने पहलो काम का बताओ। सुखदेव जी बोले कथा। कथा सुनो चज्जे। परीक्षित जी बोले तो हम हैं मरवे बारे और तुमसे अच्छो नहीं है सुनावे वालो, सो या तो हमें कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले कहा है तुमने हमें फंसा लो अपनी बातों में। बोले बिल्कुल सुनाओ कथा। सुखदेव जी बोले चलो हम तुम्हें कथा सुने हैं। परीक्षित जी बोले कि जा बताओ हम आओ 7 दिन में उद्धार हो जे कि नहीं हो जे? 7 दिन में उद्धार हो जे कि नहीं हो जे? अच्छा अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की जय क्वालिटी है। तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो, डॉक्टर तुम्हारा हाथ पकड़ है और आधी बीमारी दूर कर दे, हाथ देख के बगल में बैठा रहे। अरे यार तुम्हें है क्या यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे, तुम्हें कुछ नहीं अब नहीं अज्जू और आए हो तो जो 2 गोलियों लाई जा। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए मनो गली में समोसा खा ले, डॉक्टर ने कह दी हमें कुछ भी ही नहीं। अब कोनो डॉक्टर बगल के स्टूल पे बैठा के हाथ पकड़ के 2 बेर कह देवे ओ ओ ओ ऐसो लगत यार का स्टूल ही पे मार जे, घरे का जाइने पे हैं यार का, इतने सीरियस हैं हम। आप बताओ ऊपर ऐसे बच रहा है सुनिए कैसे बयान लगो। असतनो अंतर है कि चिता मुर्दा को बारत है और चिंता जिंदा को बार देती। ऐसे बिल्कुल चिंता नहीं करो और तुम्हारे चिंता करे से कछु होने भी नहीं है। अच्छा एक बार हमने कई बार देखो है आदमी अपने मोड़ी मोड़ों को डांटत है, सियाने सियाने मोड़ी मोड़ों को डांटत है। खाले जे देना हम हैं सो जो देना हमने रहे फिर पर है पता। अच्छा तुम अन्य सादे में आरी को मूड़ा, तुम मर जाओ तो घर के रोटी न खाए। अच्छा तुम्हें ज्यादा लगत होए कि तुम्हें से सब चल रहा हो तो मर के न देख ले यार, मर के देख ले तुम्हें पता पड़ जे। और तुम तो देख लियो पहले तुम्हारे घरे किराने को सामानात हुई है थैला में, तुम मरो भर अगर 11वें दिन ट्राली भर के नहीं आए तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम कहा जान रहे कि घर के खे है ने अरे जे रसगुल्ला बनत है ये में बिल्कुल नहीं रहो कि हमने रे सो घर के भूखों मार जे। कर्जा करके ले आओ थे, कर्जा करके समाज खुद खावे, कर्जा करके तेरा ही कर रहा है। और बाकी ऐसी समाज आए कि सबको पता है कि बेचारे की हालत का है फिर भी तुम हंस के रसगुल्ला खाए आयो के घरे, तुम्हें शर्म नहीं लगी? एक के बाद फिर गए कब वो के पूछबे के समाज को आए कार्य चुका पाओ के नहीं? बोलो भैया गलत तो नहीं है? फिर गए कब वो के चुका पाओ के नहीं? आज 13 कम और दिखावो ज्यादा होगा लोगों में। 10-20 गांव के दारू खोर झोल लाए कई 13 ही करी उनने बाप की 14 गांव के खुआए। का मतलब न करो 14 गांव के खुआए को। अरे अगर तुम्हें अपने माता पिता की 13वीं करने, आत्म शांति करने, तेरा ब्राह्मण जुआओ, तेरा कन्या जुआ दो,
और ऐसे आदमी ढूंढ ले जो अन्य महीनों से पुड़ी ने खाई हो, भर पेट ने खाओ हो, उनको खुआ दे तो तुम्हारे बहुदत्ता की आत्मा को शांति मिले। अब ऐसे उनने अच्छो खाओ और पी के तो आई थे और गली में डरे मौके भन्नाली में, सुबह तुम्हारा अन्न कहां चलोगा बताओ। इसे चिंता बिल्कुल न करो, तुम तो भगवान को चिंतन कर ले। अगर चिंता करो तो चिता मिले है, और अगर चिंतन करो तो सच्चिदानंद परमात्मा प्रभु श्री सीताराम के दर्शन हो जाए। इसे चिंता हटाओ और चिंतन करो। 4 चीजें परीक्षित को बताई, कथा सुन में बारे को 4 नियम बताए। जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो चाहिए, बार बार उठोने चाहिए। अब पानी गिरे तो उठ जाओ चाहिए, अब क्या कर दो। अरे अब आज बात मजबूरी है। आसन जीतो, जितासनो जित श्वासो, आलोम विलोम कुंभक रेचक की क्रिया के द्वारा, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के द्वारा अपने मूलाधार में पहुंचो। और जब मूलाधार में स्थित हो जाओगे तो धीरे धीरे ब्रह्मरुद्र खुलने लगेगा। ये आज्ञा चक्र है, यहां से आज्ञा चक्र से जब आप अपने मूलाधार में जाओगे तो ब्रह्मरुद्र खुलने लगेगा। एक ज्योत जलेगी और उस ज्योत में एक इतना सा छिद्र दिखेगा जैसे सूजी में धागा डालने का छिद्र होता है। उसको ब्रह्मरुद्र कहा जाता है, 10वां द्वार। साधारण गिनती में मानव शरीर में 9 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं शरीर के? 9। पर ज्ञानी 10वें दरवाजे को ढूंढ लेता है। तो जो भोगी होता है वो 9 दरवाजों से प्राण त्यागता है और योगी 10वें दरवाजे से प्राण त्याग देता है, जिसको मोक्ष कहा जाता है। कबीर दास जी ने एक भजन में गाओ है, जो 10वें दरवाजे को ले कबीर जी ने करो है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि रंग महल के 10 दरवाजे, जबकि सबने 9 कही, पर कबीर जी कह रहे 10वां है। देखो ब्रह्मरुद्र कही जाते हैं। रंग महल के 10 दरवाजे, जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकर गए मैं ना लड़ी थी, मैं तो अकेली चुपचाप पड़ी थी। मैं माने जो शरीर, सैया माने आत्मा। तो योग करो। दूसरो सूत्र दो, जितासनो जित संगो जितेंद्रिया, असंग हो जाओ, अकेले रहो। भजन करने हैं तो अकेले ही में हुज्जे। भजन 2 जनों में अच्छी लगत है। अब चाहे वह मूल की भजन होए और चाहे मुंह की भजन होए। अब मान के चलो तुम कहूं लड़ पड़ो और अकेले हो, सांप कैसी थुतरी को चढ़ देंगे। 4-6 जने हो तो लड़ पड़ो नहीं। एक और सुन ले, कहूं बाहर 2 जने हो, कहूं तुम में घल जाए तो ज्यादा दुख ने माना जो मनो सामने बारे में दुआ दियो 1-2 जैसे बने ना वो आके घरे कह दे। हाँ, अगर 2 जने क्या गए और एक में अच्छो चबक जाए तो फिर जैसे बने बगल बाय में 1 दुआई दिजू ना, वो घरे आके सुने के तो कुट गए। अब जब 2 ही में घले सुको की को कह रहा हूं बताओ। हम एक अच्छे परिचित हते हुए बड़े मजाक की बात करते, कहले गुरुजी जैसे ट्रेन में बिना टिकट के पकड़े जाओ, बिल्कुल न घबराओ। बोले काय? बोले उतर के दूसरे डब्बा में चले जाए जज्जा के था, वो तो कुआ चीज दूसरे डब्बा में। भजन अकेले में और भजन 2 जनों में। अब तैसे एक बोरी ले जाने दी छई नो, 2 जने हो तो अता घाती लाई जा। तो चाहे मूल की भजन हो चाहे मोह की भजन, 2 जनों में। पर भजन अकेले ही में अच्छो लगत है, भजन अकेले ही में करी।
दत्तात्रेय जी एक घरे गए बैठवे, बहू भीतर धान को चल रही थी। दत्तात्रेय जी बैठ गए, दादा से काम हतो। वो बहू ने कुचरी धान, सो चुरियों की आवाज आई खन। वो बहू ने सोची बताओ हमारे दादा से मिलवे को वाव है, और जब चुरियों की आवाज बाहर नो जे है तो का सोचे कि इनके घर में मान मर्यादा नहीं। पहले हाथी मान मर्यादा नहीं थी, हलाओ उड़ अब तो सीताराम हो गई। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी है अपन ने, हाँ ऐसे नहीं बैठे। और जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले गाना आओ तो ओले ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई, नहीं लग गई बता। हरे राम राम क्या कर गया मन। असंग उस बहू ने एक चूड़ी निकाली, फिर भी मूसल पटका आवाज आई। दूसरी चुड़िया, जब एक चुड़िया बची वह मूसल पटकन लगी, आवाज बंद हो गई। दत्तात्रेय जी भीतर गए, वो बहू को हाथ जोड़ के बोले बेटा जो ज्ञान हमें दुनिया में कहूं ने मिलो वो आज तुमसे मिल गओ, तुम हमारी गुरु बन गई। हम समझ गए कि एक चूड़ी रही तो आवाज बंद हो गई हाथ में। ऐसे ही एकांत में बैठ करके जब भजन करेंगे तब कहीं जाके दुनिया की झंझट की आवाज बंद हो जाएगी, और उस अनहद की, उस परमात्मा की कृपा की आवाज इस आत्मा को प्राप्त होने लगेगी। जितेंद्रिया इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तीन ही से बने रजोगुण तमोगुण सतगुण। ब्रह्मा जी ने पहली रचना करी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरी रचना में जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बनाए तो ये कीर्तन के आचार्य बन गए, दूसरी रचना। तीसरी रचना में मन से रुद्र को प्रकट करो। इनको 11 नाम दाई, 11 पत्नियां दाई, इनसे सृष्टि बनावे की कही। तो इन्हें भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल, और डाकनी साकनी योगनी सुप्रगति से वो वही काल। चौथी रचना में हृदय से धर्म, पीठ से धर्म, बीड़ा पानी सरस्वती को बनाया। पांचवी रचना में शरीर के 2 हिस्सा करे। हम सिर्फ कथा को पगडंडिया ले जा रहे, तन तन बात करके। आदेश है मनु, आदेश है शत्रुपा। इनके थे 2 पुत्र और 3 बिटियां भाई। उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति ब्याई गई महात्मा करदम को, प्रसूति ब्याई गई राजा दक्ष को, और आकुति ब्याई गई रुचि प्रजापति की। उत्तानपाद के 2 ब्याह भाई, पत्नियों का नाम था सुरुचि और सुमति। इनके 2 पुत्र भाई, उत्तम और ध्रुव। ये बात कुंभर समझ लेता नक्शी। उत्तानपाद को आए, जितने अपन सब बैठे सब उत्तानपाद बैठे हैं। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका उत्तम पद हो। तुम 84 लाख योनि में मनुष्य से उत्तम पद क्या हो सकता है। और अगर कबीरदास जी की भाषा में कहें, कबीरदास जी कह रहे उत्तानपाद वो आए जो उल्टो लटको है, उल्टो है जो। तो अपन भी मां के पेट में उल्टे ही लटके थे, से वो भाव से भी अपन उत्तानपाद हो गए। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, अपनी भी 2 हैं। अब बनी भाव अब तुम्हारे घरे दिक्कत बनने। एक तो हम हैं, दूसरी को आए
गुरुजी कह रहे थे 2 हैं। हाँ, 2 प्रकार के जो विचार हैं वही 2 पत्नियां हैं। सुमति माने शास्त्र की बात और सुरुचि माने मन की। अब कथा ऐसी है, कथा तो तुमने सब जाना था। उत्तानपाद ने सुरुचि को अपने लगा रख लो और सुमति को घर से निकाल दो। कथा ऐसा ही है जो अपन ने करो। जब उत्तानपाद पे दिक्कत आऊ थे तो सुमति के जात है और मानत है वो सुरुचि की जो अपन कर रहा है। दिक्कत आई सो शास्त्रों के लेगा चले गए और लौट के आए कर हो वही जो हमें करने मन सुरुचि, खुद की रुचि के हिसाब से चलो। अब और कथा देखो, सुरुचि को जो बेटा हतो वो को नाव तो उत्तम, मतलब आदमी को अपनी बात ही उत्तम लगा थे, इस सुरुचि को पुत्रोत्तम भाव। और सुमति के बेटा को का नाव तो ध्रुव। ध्रुव माने अटल, तो शास्त्र की बात आज भी अटल है, तुम मानो चाहे न मानो। और तुम्हारे ने माने से कुछ नुकसान भी नहीं है। कई आदमी आजकल भगवान को नहीं मान रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। हमें क्या बताओ, पूरी दुनिया के उल्लू इकट्ठे होके पंचायत कर लेवे और एक फैसला लिख लेवे कैसो कि दुनिया में सूरज है ही नहीं है। पूरे दुनिया के उल्लू इकट्ठे हुए एक पंचायत बैठा रहे और वे एक निर्णय ले ले कि सूरज नाम की कोनो चीज है ही नहीं है। कैसे खुद में दिखाता नहीं। तो उल्लू की पंचायत करे से का सूरज को अस्तित्व मिट जाए। बोलो आप, उल्लू अगर जा कहवे कि सूरज नहीं है तो का सूरज को अस्तित्व मिट जाए। ऐसे कछु मूर्ख कहवे कि भगवान नहीं है तो का भगवान को अस्तित्व मिट जाए, नहीं मिट सके, नहीं मिटने वाला। तो शास्त्र की बात, सुमति की बात अटल है, इसलिए सुमति के पुत्र का नाम है ध्रुव। अब कथा देखो और आगे बढ़ी। सुरुचि को बेटा मर गया उत्तम, माने अपनी सोच एक ने एक दिन मार जे है, ऐसे ध्रुव वो उत्तम मर गया। और सुमति को पुत्र आज भी। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारे भी खबर होती जब ब्याह होते ये महाराज जी हरे बैठे इनके पांव पर सबके जी कहते ध्रुव दर्शन करो, ध्रुव दर्शन करवा थे मड़वा में है खबर के नैया। फिर जो नाई रहे थे वो 2 जनों की मूड़ से मूड़ मार के और मड़वा में चावर कहते बोलो ध्रुव भगवान की जय। हो गए ध्रुव दर्शन, अपन कहते हो गए। अच्छा दिखा नहीं तुम्हारा जी तो झूठी का कह देते हो गए। बताओ कई राधा कृष्ण भगवान की जय ऐसे महाराज कई ये तरफ है, उत्तर में ध्रुव के दर्शन कर ले, ऊपर को देखो सो दूल्हा दुल्हन कहीं हो गए, बेबी कह रहा हो गए। अब तो मड़वा में तुम्हें कहां ध्रुव दिखा गए? गार्डन में ब्याह हो रहा तुम्हें छत फोड़ के ध्रुव दिखा रहा है। बताओ कहा यार तमाशे मचाए। कहां है ध्रुव, कैसे दर्शन होता है, क्या उसका प्रभाव है, बहुत ध्यान की बातें हैं, हमारे शास्त्र की मर्यादाएं हैं। अनिश्चित है जो वेद में है वो है। तो ध्रुव आज भी है, ध्रुव तारा आज भी है। ध्रुव के 2 ब्याह भाई, ध्यान से सुनत जाइयो वांगे और कथा बढ़त जे। ध्रुव के 2 ब्याह भाई, पत्नी के नाम हते इला और भ्रमी। इनके 2 पुत्र भाई उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में चल के राजा बेन, अंग के भाई राजा बेन, और बेन बहुत दुष्ट राजा होगा। एक दिन संत गए समझावे और जो संतों ने हुंकार भरी बेन कुर्सी से गिरो से मर गए। संत तो घबरा गए कि हम गए थे समझावे, जो तो सुर जाई गाओ मर ही गाओ। तो राजा बेन के शरीर को मत हो गओ और उसे एक पुरुष प्रकट भाव पहले बिल्कुल काला कलूटा। यहां से निषाद जाति की उत्पत्ति है, ध्यान से सुन जाइए। हाँ, राजा बेन के शरीर मथने से एक काला कलूटा पुरुष हुआ और यहां से केवट जाति की उत्पत्ति हो गई।
दूसरी बार शरीर मथा गया तो भगवान पृथु का अवतार हुआ। पृथु के बड़े भैया हैं केवट, भगवान पृथु के। इनको नाव पृथु पढ़ो, उन्हीं के नाव से जब पृथ्वी पड़ गई, उन्हीं के नाव से जब पृथ्वी पड़ी। क्यों? एको नाव पृथ्वी ने हतो, विद्वान सब बैठे हैं, एको नाव पृथ्वी ने हतो, एको असली नाव है वसुंधरा। जहां अपन बैठे का नाव वसुंधरा, और एक नाव और है रत्न गर्भा। जब ये धरती पे पाप, अनाचार, दुराचार ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जब पृथ्वी पूरी उर्वरक शक्ति को अपने गर्भ में समेट कर धर दे और जमीन बंजर हो जाते हैं, इसलिए इसका एक नाम है रत्न गर्भा। पहले थे पहाड़ ही पहाड़ आते। राजा पृथु, भगवान पृथु ने वे सब पहाड़ उठा के उत्तराखंड में रख दे। पहली बार हल जोतो, पहले किसान कुआं धरती के पृथु, उनने पहली बार रथ जोत, हल जोतो। नारी, नारी तो तुमने जाना था, जो जाना है, नारी ने जान है। नारी के चक्कर में तो भगदत्ता छोड़ दे, नहीं छोड़ दे। बताओ, अच्छा नहीं छोड़े तुम उन्होंने नारी के चक्कर में? ये तो बैठी जगदम्बा है, ये तो यहाँ से मंत्र जाना थे रे। अरे दद्दा, ये बाबू दद्दा बेरी लगन लगा था नहीं? वो कौन सो मंत्र आए, हमें भी तो बता दे कि 1 मिनट में आदमी सब छोड़ दिए तो बाबू दद्दा बियन भज्जा। ये दद्दा, ये तुम्हारी अच्छा क्या बात रे, बाबू दद्दा भी जाना था, हम तुम्हें सही बताएं। जिम को जाने चाहे नहीं मताई तो जाना था जा बात। यही से जब लड़का की शादी होते और जब घर से लड़का बारात लेके जाते सो मताई सूपा में आरती उतारत, दरवाजे उतारत करें, उतारत निकासी भारी तोरे पलंगे लेते। पता है वका कहते बजाया कहता है कि पूतरा आ जाइनो के हो हमारे बेटा, माए से तो ऐसी महामाया मूड पे आ है कि हम तुम्हें बेरन लगन लग है क्या कर रहे तुम्हारे खुदा ये लग रहा है जो बगदद्दा से इतने आ गए तुम पुण्य बटोर भी नहीं। हाँ तुम्हें विमान उतर रहा भाई, चले जाए सब जने ऊपर। बगदद्दा से मुंह नहीं बोल रहा, भाग में तुम्हें आ गए तार दिया होगा, कुछ नहीं होने तुम तो कितना डटेरा होते। तो इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा क्योंकि पृथु ने पहली बार यहां पर हल जोता। पहले हमारा ये देश ऋषि प्रधान था, फिर होगा कृषि प्रधान और अब है कुर्सी प्रधान। हाँ, पहले देश मंत्र से चलत तो फिर यंत्र से चलन लगो और अब षड्यंत्र से चल रहा है, नहीं चल रहा। तो पहले ऋषि प्रधान इस कथा परिसर में माननीय श्री लखन जी पटेल साहब कार्यकारिणी अध्यक्ष और ठाकुर साहब कपिल जी कुमरोड़ा वाले, आप सबका खूब खूब मान है। ले बच्चा जो पर चले ले। तो पहले ये देश ऋषि प्रधान था, फिर कृषि प्रधान हो गया और अब कुर्सी प्रधान है। और अब तो ये कई मंच पर धार देंगे। अब ये सरपंच के चुनाव आए थे, एक जने फार्म भर में जा रहे तेरे तो सच तक हटना है, मंच पर बैठे हैं, झूठी भी नहीं बोला था, हंसी मजाक की बातों में भी झूठी नहीं बोला। एक जने फार्म भर में जा रहे थे तो घरे होगा लेट, महाराज ने जे टाइम को मुहूर्त दाओ सो पहले मताई के पांव परे वो तई ठाड़ी थी घर बारी वे सो के गोड़ों को लूंगा। बाकी लगी आपका पागल ही होगा, ये सो नशा हो दद्दा कुर्सी को घर बारी के गोड़ों से लूंगा। बाकी लगी अब क्या करना है,
अरे उन्हें कहीं कट नहीं लेता होगा तो खबर नहीं रही। बहुत ही खतरनाक नशा हो। और कुर्सी प्रधान है भैया, देखो टेम अबे खाली हती टेम नहीं लगो भर गई। कुर्सी को खतरनाक खेल है। राजा पृथु के यहां पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ विजिता। जिन्होंने इंद्र को जीता तो नाम पड़ गया विजिताश्वर, इंद्र को जीतने के कारण। ये पूरा महाराज मनु का वंश वर्णन। बिटियों की चर्चा सुन लो। आकुति और रुचि प्रजापति कहते हैं भगवान यज्ञ को अवतार भाव, जिनका दक्षिणा नाम की कन्या से विवाह हुआ। प्रसूति नाम की जो बिटिया थी, इनके यहां माता सती का जन्म हुआ, जो भगवान शंकर को ब्याही गई। माता सती के विवाह से हमारे यहां एक परंपरा है, ध्यान से सुनना। हमने कहा ना, हम बुंदेलखंड की और शास्त्र में जो अपने रीति रिवाज चल रहे हैं, हर परंपरा ढूंढ के आपको बताएंगे। हमें किसी साधु के पास जाना पड़े, इन विद्वानों के चरणों में जाना पड़े, पर हम ढूंढ के लाएंगे। इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीटी विपिन बिहारी दास, हर जानकारी आपको दी जाएगी जो आज तक कहीं से न मिली हो। एक परंपरा माता सती के ब्याह से आज है, सो गुड़बारा में भी हो जाए। और 10-20 गांव के बैठे जो गांव में ने हो सो बता जो के हमारे गांव में जो परंपरा नन्या। आज भी जब बहू घरे आऊ थे सो डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जा। बताओ, अगल बगल वाले के रुका थे कि नहीं रुका? पड़ोसी के मोहल्ला में कोनो अपनो पारिवारिक सदस्य रहे तो बहुओं के उतर जात। अब पैसा मैंने खर्च करो, मोरे घर की लक्ष्मी दूसरे के चली गई। जो कया हमारी बहू हमारे घरे आने थी कि नहीं आने थी, पर घरे नहीं आउत बहू। फिर शाम को जाते सब लोग आवे, फिर बहू घरे आउत। माता सती से जब शिव जी को ब्याह भावो तो शिव जी लेवा के आ रहे थे, रास्ता में मिल गई लक्ष्मी। दादा शादी ठीक ठाक हो गई? बोले हो माता। तो बोले अब कहां जा रहे? बोले घरे। तो लक्ष्मी हंसन लगी। भगवान शंकर बोले हंस काहे रही? बोले तुम कह रहे घरे जा रहे, घर है कहां? जो पानी गिर रहा हो, जो पानी। ए भैया मोबाइल बंद कर ले राजा, बंद कर ले भैया। अरे अब बोला आ रहा है सो चले जा। लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु पानी जो गिर रहा हो। भगवान बोले तो शंकर जी बोले एक काम करो, जब नो घर में बन जाए जो हम आते रहो। भैया वे तो तुम अकेले बैठे रहते समाधि में, अब माता हो कहां लेवाए फिर हो। भगवान बोले जैसे हम तुम्हारे घरे रुक जाए। तो लक्ष्मी बोली हम आज से जब परंपरा ही बना दें कि जिसकी भी लक्ष्मी घर की आएगी और अगर बीच में किसी के घर रुक करके अपने घर जाएगी तो हम आपको वचन देते हैं उसे छोड़ने हम जाएंगे। और शंकर जी बोले जैसे डायरेक्ट चली गई तो बोले फिर वो को छोड़ गए हमारी बड़ी बहन जो है कुलक्ष्मी। आज भी जब बहू आउत है, रीति रिवाज से ब्याह हो गए, सब वैदिक परंपरा का निर्वाह करके, तो आदमी कहता हमारी लक्ष्मी आ रही। अजोन जी भक्त में ब्याह कर ले का कहता है कि कोई अच्छा नहीं आता नहीं कह लगा कहत के नहीं कह। लक्ष्मी की एक बहन है जिसका नाम है कुलक्ष्मी। ध्यान से सुनना। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले निकली कुलक्ष्मी और पीछे से निकली लक्ष्मी। भगवान विष्णु बोले हम शादी कर रहे हैं लक्ष्मी से। लक्ष्मी बोली प्रभु शादी तो हम आपसे कर लें, पर बड़ी बहन बैठी रहे और हमारा ब्याह हो जाए, पहले एक ही शादी तो करो। अब भगवान ने सोची कुलक्ष्मी से को ब्याह कर रहा। तो भगवान पहुंचे ढूंढत और जब कथा कहां लिखी है, अब जब कातक की पोथी सुनो वो मैं आउट है कथा, ध्यान से सुन लियो। काय महाराज जी लिखी कातक की पोथी में लिखी है, हम बाँचा थे खबर यहाँ है जी। हाँ, कातक की पोथी, परसोत्तम की पोथी, पहले हालांकि में खूब बाँची सो बिल्कुल दिमाग में भर गई कथाएं। कातक की पोथी में लिखी है यह कथा जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। भगवान ढूंढत
महात्मा के ते पहुंचे। उतत्थ महात्मा बड़े सात्विक साधु थे। भगवान को देख के प्रसन्न हो गए। प्रभु आप, भगवान बोले कि तुम शादी कर ले। उतत्थ बोले प्रभु हमें बिल्कुल न फंसाओ, इस चक्कर में भजन कर रहे हैं, सो भजन ही करन दे। हाँ, कैसे महात्मा एक बेर भर फंस पाए कोनो कामना में। एक तन्नक सी कथा सुनाए, देखो आदमी कैसो फंसत बाबा बन के, हाँ साधु बन के फंसत कैसो है। एक बाबा जी जंगल में करते भजन, धीरे धीरे 4-6 जनों को आवो जावो होगा और उनके तो बैठन लगे बेको। एक दिन बाबा जी बोले कि भज्जा, अरे यार मैंने टपरिया बनाई है, ज्यादा हमें मोह माया में नहीं फंसने, सो हम तो तनक से लकटा मकटा डाले हैं, मनुआर छुमखरे बहुत परेशान करें, हम लंगोटी काट दे। सब सलाह गिर तो लाल बोझक्कड़ हने रहते ही हैं। कह लगे देखो महाराज ऐसो है, अगर तुम चूहा मार धर हो तो पहाड़ में कितने मार हो चौखरे, और तुम चूहा मार धर तो तुम्हें लगे पाप, अब तुम साधु आदमी का चौखरे मार भी बाबा भाई। तो बाबा जी बोले फिर, एक जने बोले तुम एक काम करो, एक बेलज्जा पोस ले। बाबा जी को जम गई देसो, बाबा जी बेलज्जा ले आए। अब बेलज्जा को दूध पीने, बेलज्जा के दूध ले आओ ना, हम चले। अब बाबा जी बेचारे अगल बगल के गांव में जावे, 4 दिन तो दूध मंगल आए। अब गांव के बोले महाराज ये सो कहां नो दूध दे हैं तुम्हें रोज, तुमने हो तो भैंस क्या ने बांध ले। मेरे महाराज ने भैंस बांध ली। अब 4-6 दिन तो एक ही मेड़ से, 4 वो की मेड़ से। अब गांव के बोले महाराज रोज रोज कहां नो 4 काटन दे, तुमने हो तो जो पहाड़ में 2 एकड़ खेती ने पटा ले। सो महाराज ने खेती पटा ली। अब गांव के बैठे भी आके लगे महाराज तुम तो बहुत परेशान हो, तो बताओ तुम भैंस को गोबर करने, चारों डालने या खेती देखने, एक काम करो गांव में एक विधवा है, वो के नहीं को सोई ताई पानी रे 2 रोटी खाते रहे, तुम काम करते रहे, तुम भजन करते रहे जो। अरे बाबा जी वाले आए। अब देखियो विद्या रहा है, अकेली लंगोटी बचावे के चक्कर में कागत भाई जाया माया भगवान की। अब जो बाई आई सुबह गोबर करें, चारों काटें, कब महाराज के गोले दबाते हुए। एक दिन गांव के बोले कि महाराज क्षेत्र में चर्चा अच्छी नहीं है, ने हो तो भावरे ने पाल ले। अरे बाबा जी ने भावरे पाल ले, बाल बच्चे हो गए। एक दिन बाबा किस्मत खरोर कि एक लंगोटी बचाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। हीरा से बाबा हते भजन कर रहे थे, ने चौखरे को बेलज्जा पोसते, ने भैंस लेते, ने भैंस लेते, ने जा खेती पठाते, ने खेती करते, ने जब बाई आवती, ने बाल बच्चे होते, उन्हें संसार के बवाल में पड़ते। सो भैया ये सब बिल्कुल कोशिश करियो। कहां आती कथा में? उतत्थ नाम के ऋषि के कहते अपन। उतत्थ ऋषि बोले कि सरकार हमें बिल्कुल बवाल में ने फंसाओ, ने हमें ब्याह कराने आए, तुम हमें भजन करन दे। भगवान बोले कि सुनो अगर ब्याह कर ले तो हमारे साड़ू बन जाओ, साड़ू। उतत्थ ने सोची यार भगवान से रिश्तेदारी हो जाए, कर तो ले ब्याह, सो ब्याह कर लो। अब्बा तो कुलक्ष्मी। उतत्थ ऋषि उठे सवेरे स्नान करने लगे, बाकी लगी नहा जो ने हमें नहीं जो पसंद, बासन धोने लगे, बोले यहाँ जूठे में बन है। 2-3 दिन तो काटे। उतत्थ ऋषि ने पकड़ो हाथ तो पहुंचे भगवान के, कह लगे रिश्तेदारी हमें निभाने नहीं, या तुम्हारी जट सास तुम समारो, हम तो भजन कर रहे हैं। अब भगवान इनके छोड़ गए। अब भगवान ने सोची हम क्या करें, सो भगवान बोले चलो अब हम तुम्हें दूसरों ठिकानों ढूंढे। बहुत ध्यान से समझ जाइए। भगवान कुलक्ष्मी को ले गए और पीपल की जड़ में बैठा गए इतवार के दिन, और बोले कि जब तक हमने आवे तुम इतना ही बैठियो। भगवान लौट के पीपर की जड़ में नहीं गए। आज भी कुलक्ष्मी पीपर के जड़ में बैठी है। कोशिश करियो कि इतवार के दिन पीपर नहीं छींचो। और हमारी ने मानो, अपन तो बिल्कुल सीधे बाबा हैं, हमारी ने मानो
तो 11 इतवार रेगुलर पीपर को जल चढ़ा दीजिए। तुम्हें पता पड़ जाएगा महाराज सांची बोलत के झूठी। कोशिश करियो कि पीपर स्पर्श न हुए इतवार के दिन, ओके घर में कुल लक्ष्मी को वास होते है। और लाख काम बिगड़ जाए पर शनिवार के दिन पीपर जरूर छींचो। अगर धन से बहुत परेशान हो, आय कम है, तो शनिवार को पीपर भेंटन लगो, पीपर के तो दिया जलान लगो। क्योंकि जब भगवान लौट के गए तो लक्ष्मी बोली कि कहां है हमारी जिज्जी, कहने लगे पीपर की जड़ में बैठी। लक्ष्मी जी पहुंची, बोली चलो घरे। बोले हम नहीं जा रहे। भगवान कह गए जोनो हम नहीं आए लो आवे, जोनो इतने जज्जो जो हमने वचन हार दो। भगवान से कही जाओ। भगवान बोले हम जे हैं ने। तो लक्ष्मी बोली फिर शनिवार को दिन भर हम अपनी बहन के लगा रहे हैं। तो पीपर में दिन भर लक्ष्मी बैठा था शनिवार के दिन। कातक महत्व की पोथी की कथाएं आए, छुटकला उटकला तुम्हें सुनाओ नहीं है कहूं से बना के। तो बात चल रही थी यज्ञ दक्षिणा की। मनु की तीसरी बिटिया जिनको नाम देवहूति, इनके ते भगवान कपिल को जन्म भाव। महात्मा करदम तपस्या कर रहे थे और तपस्या करत करत भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मरूही वरदान मांगो। करदम ऋषि ने हाथ जोड़े, बोले सरकार वरदान तो मांगने हैं पर मांगे में तना शर्म लग रही है, क्या वरदान चाहिए? करदम बोले प्रभु बहुत शर्म लग रही। नहीं नहीं बोलो क्या चाहने? करदम ऋषि बोले हमें पत्नी चाहने, पत्नी। भगवान बोले बारे करदम 100 साल तपस्या करी और पत्नी के लाने। करदम ऋषि बोले कि सरकार आजकल पत्नी मिलता ही कहां, आजकल तो मैडम जो दिन भर पति को बजाए डम डम डम, सो मैडम। और अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज माय वाइफ। दिन भर कैंची से पति की काटे लाइफ। और घर वाले की तो बागत भाई है यार अंग्रेजी में। का पता है घर वाले को? हस्बैंड। और बैंड माने तो रिवाजी होते हैं। अब तुम्हारा खिलौना देखो मेला में, मेरा चाबी भर दे बंदरा सो करते कड़ 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 चाबी भरी फोन ने। अरे राम की चाबी से चल रहा है तुम्हारे, राम की चाबी से चल रहा है तो राम जी तो बहुत दद्दा की सेवा करा। तुम्हारे यहाँ लग रह रहा है जितनी चाबी भरी बीवी ने, उतना ही नहीं चल रहा है तुम्हारे जित तो जी चला रहे हैं। बताओ वृंदावन बिहारी लाल की। करदम ऋषि बोले सरकार मुझे पत्नी चाहिए। पत्नी का मतलब होता है जो पति को पतन से बचाकर परमात्मा से मिला देवे, वो पत्नी है। या फिर पत्नी का मतलब होता है जो दोनों कुल की लाज बचा देवे, पति के कुल की भी पत रख देवे और पिता के कुल की भी पत रख देवे। जितनी बेटियां बैठी हो, बेटा हरो ये भैया की एक बात मानियो, अपने बहु दद्दा से हाथ पीरे तो करवा लीजो, पर अपने बहु दद्दा को मोह कर गया न कर गया, जो ध्यान रखियो। अपने बहु दद्दा से अपने हाथ पीरे करवाजो, पर अपने बहु दद्दा को मोह कर गया न करियो। और सुन ले जितने माँ बाप बैठे हैं, अपनी बिटियों को तितली ने बनजो, ठीक? अपनी बिटिया को बनाओ मधुमक्खी, उड़े पड़े आगे बढ़े, पर वो एक डंक भी दे दियो, अगर उसकी तरफ कोई नजर उठा के देखे तो टेटू पकड़ के दबावे की दम भी अपनी बिटिया में दे दियो। आज को समझ जाके रहो, तितली बनाओ मत बनाओ, उड़ाओ, पर मधुमक्खी बन के उड़ाओ वो खिलाने। अपनी बिटिया को माँ बाप की हिम्मत को डंक जरूर दे दियो। अपनी बिटिया से जरूर कह दियो कि बेटा कॉलेज जा रही हो, स्कूल जा रही हो, बाजार जा रही हो,
और अगर कोई तुम्हारी तरफ तिरछी नजर करे तो घुटकी पे चढ़ जाइयो, जमानत हम करवाएं, हम लड़े तुम्हारी तरफ से। इतनी अपनी बिटिया को दम दे दियो, डंक दे अपने विश्वास को, अपनी बिटिया को कोई भी बात तुमसे कहवे पे संकोच न करे तो जरूर अपनी बिटिया से पिता को ऐसा व्यवहार बना के रखो चाहिए आज के समय में, क्योंकि समय बहुत विपरीत जा रहा है, बहुत विपरीत जा रहा है। बेटा झांसी की रानी बनके आते फाड़ दियो, अगर कोई तुम्हारी तरफ गलत नजर उठा के देखे तो दुर्गा बन जाइयो, काली बन जाइयो, फिर तो निपटत रहे भी जो हुई है सो देख लीजिए। पर तुरंत महिषासुर मर्दनी बन के घुटकी दबा दी ऐसे पापियों की। ये देश को दुर्भाग्य तो देखो, ये देश में आज भी ऐसे वकील जिंदा हैं, मर जाओ चज्जे ऐसे वकीलों को। आज के देश में ऐसे वकील जिंदा हैं जो बलात्कार करे वाले को केस में कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वकीलों को कसम खा लो चाहिए कि हम गलत से गलत को संग दे दें, पर जिसने किसी बेटी के मान सम्मान से खिलवाड़ की है उसका कभी केस नहीं लड़ेंगे। और जो वकील बलात्कारी का केस लड़ेगा उसका दंड तो भगवान उसे क्या देगा वो आने वाला भविष्य बताएगा। मैं यहां से कहना नहीं चाहता है। अपने देश में अकेले कैंडल मार्च निकाल वे मनोदत्ता है बिल्कुल। अब भाई कछु घटना घट जाए सो मोमबत्ती लेके चौराहों पे ठाणे हो कर, अगर ताकत है तो मोमबत्ती नहीं वो पापी को चौराहे पे ले आके आगे लगा दे तो वो बिटिया के लाने तुम्हारी सच्ची श्रद्धांजलि का आई। अकेली मोमबत्ती जला लाई, आज फलानी पार्टी ने मोमबत्ती प्रदर्शन किया, वोट के लाने नाटक करा थर रहे तुम बताओ। किसी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया तुम एक चौराहे पे जाके मोमबत्ती लाए फिर रहे का हो उसे बताओ। अगर तुम में दम है, तुम देश के सच्चे सेवक हो तो कोशिश करो। और हम तो सरकार से भी ये निवेदन करना चाहते हैं, और पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब नेताओं को इस मामले में एक मंच पे आ जाना चाहिए, क्योंकि बेटियां भगवान ने सबको दी हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। एक ऐसा संविधान पारित किया जाए कि बलात्कारी की ना कोई सुनवाई ना कोई गिरफ्तारी, जिस शहर में उसने गलत किया है उसी शहर के बीच चौराहे पर उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। कुछ गलत करने से पहले 1000 बार व्यक्ति सोचेगा कि ना कोई रिपोर्ट होगी, ना कोई जेल, ना कोई जमानत, सीधी चौराहे पे खड़ा करके लटका दिया जाएगा। ये कानून पारित होना चाहिए। अकेले मोमबत्ती जलाए से अच्छा नहीं हो रहा। ये सब नाटक नौटंकी बारे यहाँ जो मोमबत्ती लाए फैलाते हैं, इनको को मतलब नहीं है। इनको तो खुद को ना हो चाहे पेपर में फोटो आ जाए मोमबत्ती लाए अकेली कि उन्हें कैंडल मार्च निकारो है। अरे राम राम, जिंदा जला दे। हमारी जितनी बेटा हारे बैठी हो, जितनी हमारी बहनें बैठी हो, हमारे ये 2 शब्द दिमाग में डाल लियो बेटा भैया के कि बहु दद्दा से हाथ पीरे करवजो पर मौका क्या नहीं करियो, ठीक है। कोनो ऐसा गलत काम नहीं करियो बेटा हरो, और कोई गलत नजर उठाए तो तुम तो फाड़ दियो, वो को भी न डर जो फिर। हाँ, सबक तो मिले ऐसे आदमी, सोचे आदमी नारी अबला नहीं है, नारी सबला है। अगर अपने पे आ जाए तो यमराज के दरवाजे खुलवा के सत्यवान सावित्री प्राण ले आई थी पति के वापस। कौन कहता है मेरे देश की नारी अबला है? मेरी देश की नारी झांसी की रानी बन जाती है, दुर्गावती बन जाती है, अवंतिका देवी बन जाती है, और इस देश के लिए मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती है। तो कौन कहे कि हमारे देश की नारी अबला है? मैं व्यास गद्दी से कहता हूं मेरे देश की नारी सबला है, और जो सामने आएगा वो संभल नहीं पाएगा, ये भी गारंटी की बात है। भगवान ने करदम को वरदान दिया, और भगवान बोले कि करदम तुम्हें कहूं नहीं जाने, परसों महाराज मनु और शत्रुपा अपनी बिटिया को लेवा के आए तई तुम शादी कर लियो। भगवान तो चले गए, मनु शत्रुपा और देवभूति आ गई। अब करदम ऋषि ने 3 आसने डाल दी बैठे, एक पे बैठ गए मनु, एक पे शत्रुपा। अब देवभूति खड़ी है, क्या करे?
अगर पति के बिछाए आसन पे बैठ रहे तो पति व्रत धर्म गाओ, पति से सेवा हो गई। अब भगियो ने माता जी हरो भगवान को जन्मा होने, हाँ जे को भगवान सो समझ लियो कंस के घर के का है बेचा बिल्कुल जाके था। हाँ ये देवता तोरे रूप बदल बदल के यहाँ है गुड़वारा में, और तुम रेता ही कहते भाग चले। जो ही मेन समय कहा थे कथा में सबसे प्रमुख समय जब भगवान को अवतार हुए। वृंदा 5-10-20 मिनट और बैठने हैं बस। अब वो तो होगा धर्म पहला आचार्य तो पहुंचा ही नहीं पाया, तेनों का करे जाई तो हमें भावैया है कि कछु खाबा इतना नहीं और कछु कछु केन लगा मन जा भी है कम पढ़े लिखे होते तो गली से चलते। अब तो अपन दुनिया से कहा है कि जी मौका मिला था गाँव सुने करा था। अब ठीक है वो तो जो कछुए सो राम जाने। 3 आसने बिछा दई, एक पे मनु, एक पे शत्रुपा, देवहूति खड़ी है। अगर पति के बिछाए आसन पे बैठ गए तो पति व्रत धर्म गाओ, और नहीं बैठ रहे तो पति ने आज्ञा दी के बैठो। अब तो आगे कुगा पीछे खाई, अब क्या करें? अच्छा सुनो, ये सो को मौका आ जाए कि आगे कुगा पीछे खाई तो क्या कर हो? कुगा में गिर पारी का कुगा में लगी रहते छिड़िए सो चढ़ के ऊपर आ जाओ, अकम खाई में गिर हो तो मार जाओ। का में छिड़िया नहीं लगी रहती जैसे कुगा में गिर पारो। पति से सेवा न करवाओ चज्जे, मतलब तुम्हारो की कोई गलती नहीं जी, खुदा ही घुसना डंका लाए फिर है कहीं का तुम्हारी चाय और बना लाए। अब क्या करें बेचारे, आप बताओ आदमी माता माताओं से कहा न खाए, तुम्हारे भयंकर गठीली बना तो का नहीं सही में पति से सेवा न करवा चज्जे। एक बात तो है यार, माताओं के हम भाव को प्रणाम कर रहे हैं। अगर पति बीमार हो जाए तो पत्नी रात भर सोए न, 50 बार पूछ में आए, पलका के बगल पे बैठी रहे। और को घरवारी बीमार हो जाए तो आदमी इतना दुष्ट है यार कि एक बार जा तक नहीं पूछे के का है दवाई में चल रही है। हाँ उत्ते पे जार करें, अच्छा तुम हो जो बीमार कर रही हो नाटक। अरे कितनी सहनशीलता है माताओं में, हम तो प्रणाम कर रहे हैं तुम्हारों के लाने। बोलो गलत तो नहीं है? अगर पति बीमार हो जाए तो पत्नी सो है ना उतने दिन रात सेवा कर है, वो घर वाले को एक बार जो टेम नहीं मिला कि काय दवाई खा ले। अब कछु पर आ तो नहीं रहो, डॉक्टर के दिखा लिया है बस। जब 10 बेर के है, जब एक बेर के चलो तो अब तुम्हें दिखाई। अरे राम राम, फिर भी कितनी सहनशीलता है। खुश हो गई जीवन गाय। अरे हमें बच्चा 2 ही पक्ष देखने पर आते नहीं, हालांकि हम ज्यादा तारीफ नहीं कर रहे, मनो सत्य तो कहता ही है। जब बात बिल्कुल सच है, पति बीमार होगा तो पत्नी बहुत चिंता करेगी, और पत्नी बीमार हो जाए तो पति को कोई चिंता नहीं कहा। देवहूति भी साधारण नारी नहीं है, देवी है। बैठ गई जमीन में, पति के बिछाए आसन पर नहीं बैठी, पति से सेवा नहीं करवाई, पर पति की आज्ञा है कि बैठने हैं। राम राम तेरे की झिल्ली उतार दी बक्सा के, अब तो खुल गो और का उतार दे रे, भज जाओ, आवाज नहीं आ रही, बाहर नहीं जाओ। नहीं वो सामने वाले, हाँ खींच ले, भज जा। वृंदावन बिहारी लाल की। देवहूति बैठ गई जमीन में और हाथ रख दिया पति के बिछाए आसन पे। करदम समझ गए कि ने तो हमारे बिछाए आसन पे बैठी, उन्हें हमारी आज्ञा को उल्लंघन करो। देवहूति से बोले, देवहूति हम शादी तो कर हैं पर एक शर्त रहे। देवहूति बोली, बोला बताओ नाथ। एक भी संतान होगी और हम तुम्हें छोड़ के जंगल चले जाएंगे, भजन करवे, मंजूर? मंजूर है। परीक्षा हो गई, परीक्षाएं पहले भी होती हैं, अब भी हो रही। एक दादा गए रे बिटिया देखवे, वो मोड़ी से बोले कि काय बेटा
शास्त्र के बारे में का जाना? मोड़ी बोली दादा रामायण घरे पढ़ लई है, महाभारत तुम्हारे घरे कर दें। रामायण घरे पढ़ लई, महाभारत तुम्हारे घरे कर दें। और आजकल महाभारत ही कर रही, रामायण तो बहुत कम बेटियां हैं जो आके बाँच रही हो। हाँ साल महीना 2 महीना में के लगत के वो मैं नहीं रह पाऊंगी। बताओ रे, जे घर में 10-10 मोड़ी मोड़ा पल गए, एक बहू को घर हल को लगन लगो रे वो नहीं कि जगह कम है, कंजेस्टेड है। कह के अंग्रेजी में एक तो मैं पढ़ो लिखो रंगे घर के लगे से कचूर के आओ। हाँ सो हम तो एक से बुंदेलखंडी आदमी से बुंदे हाथी में कराते रहते, हमसे ज्यादा वही ऐसी तुड़की बनाती है ना यारे। कहीं हटना मुझे कड़ना है। अब बताओ, कहीं आपका पैर उठाना मेरा गोड़ा कुछ गया, ये से दद्दा वो हम आओ गोड़ो और तुम आओ गोड़ो, एक ऐसे न पैर न गोड़ा, गोड़े ही सही है बेटा। महाराज मनु शतरूपा ने अपनी बेटी देवहूति का कन्यादान किया। मनु शतरूपा तो चले गए, करदम ऋषि ने विचार किया कि भगवान की कृपा से मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है, तो भगवान को बैठ कर धन्यवाद तो दें। और जो धन्यवाद दो, 100 साल की समाधि लग गई। देवहूति सामने बैठी, बूढ़ी हो गई, हाथ जोड़े बैठी है कि का पता पति की कबे समाधि खुले है और उनने हमसे कछु मंगाओ, और अगर हमने दे पाए हमारा पतिव्रत धर्म चलो जे। 100 साल बाद करदम ने आंखें खोली, देवहूति बूढ़ी हो गई। और बोले देवी तुम जाओ सरोवर में नहाओ। देवहूति गई और जो सरोवर में डुबकी लगाई ऐसी हो गई जैसे काले ब्याह हुआ। एक कामक्त नाम का विमान बनाया जो कामना से उड़ता था। पति पत्नी बैठे, इनके 9 बेटियां हो गई। एक दिन करदम ऋषि को खबर आई कि हमने तो कही थी एक संतान हो जाए और जंगल चली जाए, तो 9 बेटियां हो गई। कमंडल उठा और चलन लगे। देवहूति बोली नाथ कहाँ जा रहे? बोले देखो देवी पहले हो गई थी बात। बोले जंगल जा काहे खो रहे? बोले भगवान को प्राप्त करवे। देवहूति बोली नाथ एक दिन आपने कही थी कि भगवान आपके पुत्र बन के यहाँ हैं, तो काय को भगत जा रहा है? करदम घर में रुक गए। समय आने पर इनके यहाँ भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोलो कपिल नारायण भगवान की, जो गंगा सागर में बैठे हैं कपिल। ब्रह्मा जी आए दर्शन करवे, इनके 10 मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। वो दिन रे नारद जी कहूं चले गए थे। 9 लड़का आए संगे बैठ के चर्चा भाई। ब्रह्मा जी बोले भैया करदम तेरे तुम्हारे ना 9 बेटियां मोरे 9 लड़का सो मोई बंगे ने ढूंढने पर तुम्हें दमाद मंजूर। करदम ने सोची कि जब घरे आ गई है सगाई तो हो जाए। सो करदम की 9 बेटियां और ब्रह्मा के 9 मानस पुत्र, एक ही मड़वा में ब्याह होगा। वो दिन नारद जी रह गए बेचारे, सो आज नो रह गए। एक बेर तो बहुत वादो धू दो नहीं आदो ही हो पाओ बेचारे को जे माला को बैठो रहो। अब वो तो सब किस्मत की बातें हैं, रे होते रहते नहीं। अपने लोगों जो ब्याह का करेंगे। करदम ऋषि ने प्रणाम किया और चले गए। अब घर में 2 लोग बचे, देवहूति और भगवान कपिल। देवहूति घर के काम में लगी रहे, भगवान कपिल स्वाध्याय करें। एक दिन माता बैठ गई सामने। पहली बार ऐसा सत्संग हो रहा है गुरु शिष्य में, ऋषि मुनियों में, पर पहली बार ऐसा हुआ कि पुत्र गद्दी पर बैठा है और मां श्रोता बन के हाथ जोड़ के प्रश्न कर रही है। देवहूति ने कहा भगवान आप मेरे पुत्र हो पर आप परमात्मा भी हो। आपसे मेरे एक प्रश्न है, जिस नारी को जीवन में 3 चीजें मिल जाएं, वो नारी को अपनो जीवन सफल समझ लो चाहिए। अगर जिस नारी को ये 3 चीजें मिल गई हो तो समझ लियो तुम्हारा जीवन धन्य है। तुमसे भाग्यशाली को ने कहा। 3 चीजें कौन? बचपन में अच्छे पिता की पुत्री बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए, और बुढ़ापे में अच्छे लड़का की मतारी बन जाए। बताओ लड़का को का, वो नारी को का कमी रह गई? अब बताओ। बचपन में अच्छे पिता की पुत्री, जवानी आएगा। आधों ने तो उतना ही में टाला। हाँ आधों ने उतना ही में टाला। कछु घरे धोला वाके सवेरे जा रहे थे, मान सिंह बिंदी लगाते अकेली तन्नक सी तिलक की, पूरो माथो पोतवाला उन्हें अपने पंडित जी से पूरो पोतो
साहब ने कही तुम कैसी बातें कर रहे हैं? राजा साहब बादशाह ने कह दी कर गर्दन कट दे, हमारा त्योहार है। मान सिंह बोले जब कटने हैं तो फिर बिंदी में का कटे यार, पूरो पुत कहीं कटे लगे तो मूड कटवाइए, छत्री आए फिर कटे तो मूड़ा ही कटे। दरबार में पहुंचे, बादशाह ने कही है मान सिंह तुझसे कहा था कि तिलक लगा के नहीं आना, सर कलम करवा देंगे। 2-3 से कही जाओ गर्दन काट ले। मान सिंह ने पकड़ी तलवार, बोले छत्री है सामने तो आओ। 150 तोतार हैं जिंदा में और 10-20 मरवे के बाद काट है, लगाओ जी में दम हुए सो हाथ। तो अर्जुन राजा डरा गए थे, उनको भी दम बंध गई। सब ने अपनी अपनी तलवारें खींच ली कि हो जाए आर पार की। बादशाह बहुत होशियार है, ने सोची अब भाई बगावत, सो थप्पड़ी बजाने लगो, कह लगो धन रे मान सिंह, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि धर्म के प्रति तुम्हारी कितनी श्रद्धा है। उन्हें सोची अब मरे, अब नहीं बच रहा है। मेन बात हम सिर्फ आपको, किस्से तो उनके बहुत हैं, मेन बात हम बताओ चाह रहे हैं आपको। एक बार वे अपने मंत्री मंडल के संग अपने बगीचा में बैठे, देखो संत का कहा था। एक आदमी ने करो रे बाउंड्री उठी थी महल की, उते लगी थी बेरी, बहुत तो 2-3 दिन को भूखो। उन्हें सोची 2-4 बेर गिरा के खा ले, भूख मिट जाए। उन्हें एक पत्थरा उठाओ और दाव फेंका को, मनो बोले जब समय खराब आ उठे भाई, कहावत नहीं है कि वही साल मूड मुड़वाई और वही साल ओरे गिर गए, ऐसी बात होती है। पत्थरा उछटो बेरी नाक के जो घलो राजा की ललाट में। अब बताओ, मंत्री ने कही देखो बाहर कौन है। सिपाही दौरे भिखारी को बांध ले आए, राजा के सामने ले आए। राजा बोलो क्यों भैया भिखारी, हमारी तुम्हारी कोई बुराई है? का पकाओ। राजा साहब हमारी तो सोच में की औकात नहीं, बुराई करने की तो दूर की बात है। मंत्री ने कही बात बाद में, पहले में 25 कोड़ा लगाओ। अरे राजा बोले सुन तो ले यारों की पूरी कोड़ा लगाओ बस, काय मारो हमें पत्थरा। कहने लगो साहब 3 दिन के भूखे हैं, प्राण में करबे बारे हते, तुम्हारी जब बेरी दिखा गई पकी, पत्थरा मारो वो बेरी में घल के तुम्हें घलो। मंत्री बोलो मारे कोड़ा। राजा बोले मंत्री एक बात बताओ, फिर मैं 100 कोड़ा मारो, 25 में का हो रहा, पर एक बात बताओ। बोले का? बोले अगर जो पत्थरा वो बेरी को घल जातो तो का हो? तो मंत्री बोलो 4-6 बेर गिर जाते, जो खा ले तो एक भूख मिट जाती। राजा बोलो मतलब हमरे का बेरी से गाय गुजरी है कि बेरी में पत्थरा घले सो की भूख मिट जाए, और हम में पत्थरा घले सो में कोड़ा घले। सबसे पहले को भोजन कराओ, और आज के बाद हमारे राज्य में कोई भूखो न सो पाए, ये चीज को विशेष ध्यान रखिए। जी आए संतों के स्वभाव बताओ नहीं है। अब संतों पे व्याख्या तो बहुत हो सका थे, अब टाइम होगा वह, और 5:15 बज गए। अब हम जल्दी जल्दी देखो भैया भगवान को जन्म कर रहे हैं, ठीक? अब मांगे तो तुम्हारा सब जानत हो। और का भगवान के 24 अवतार भाई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहलो अवतार, दूसरे अवतार में भगवान 12 है, तीसरे में नारद, चौथे में नर नारायण, 5वें में भाई भगवान कपिल, 6वें में भाई दत्तात्रेय, 7वें में भाई यज्ञ, 8वें में भाई नाभि राजा मरुदेव के देवी के ऋषभ देव जी, पृथु अवतार भाव, अभिजित अवतार भाव, फिर मत्स्य अवतार भाव, फिर समुद्र मंथन में कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी अवतार भाव, फिर प्रहलाद के लाने भगवान नरसिंह बने, प्रहलाद के पुत्र भाई विरोचन, विरोचन की गर्दन मांग ले इंद्र ने, इनके भाई बलि, बलि के लाने भगवान वामन प्रकट भाई, फिर भाई पराशराम, सत्यवती पाराशर जी के वेद व्यास जी भाई, फिर भाई महाराज दशरथ के थे प्रभु हमारे राम जी। 24 अवतारों में बुद्ध अवतार होगा है, एक अवतार और रहेगा है। कछु कछु तो कहते हैं कलंकी अवतार होने, अब कलंकी नहीं दादा कल की है, कल की कई कलंकी अवतार कब न होने। अब बताओ कलंकी अवतार हो जाए, कछु भी नहीं आदमी कल की है, कलंकी नहीं। राम भाई रावण को मारो तो तो जानता ही। और अब भादों को महीना आ गो,
दिल ब्याह करवा दे बस दे देवकी को नहीं आओ। कंस ने अपनी चाचा देवक की बिटिया देवकी को ब्याह वसुदेव जी से तय कर दो। बारात जा रही थी, वो खुद ही बैठा हो गाड़ी में, रथाक में, आकाशवाणी हो गई जेल में डाल दो, 6 बाल बच्चे मार दाए। ठीक, साथ में बलराम आए,